साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। द्वारका के इस प्रांगण में सभी दूर दूर से जहाँ सत्संग के लिए आए हैं और सभी के मन के भाव इस निराकार से अपना रिश्ता और गहरा करना, कैसे संसार में रहते हुए हर समय चाहे माया कोई भी असर दे, चाहे कोई भी स्थिति हो, भक्त हमेशा प्राथमिकता इसी परमात्मा इस निराकार को ही देते हैं, जो हर समय एक मौजूद है, हर जगह में मौजूद है, जिसका शुरुआत अंत कोई नहीं। एक इसी में हम इस प्रकार रहते हैं जैसे मछली पानी में, कि जीती भी पानी में और मृत्यु भी पानी में। पर ये एहसास उस पानी का वो ही बात कि जब हर तरफ ही परमात्मा है, तो ये आत्मा इस परमात्मा से अपनी असली जानकारी ले और ये समझ आए कि ये शरीर तो सिर्फ एक साधन है अपनी पहचान करने का। तो जहाँ वही आज भी संतों ने सेवा सुमिरन और सत्संग पे एक एम्फेसिस करके कि किस तरह अपने जीवन में हम इस परमात्मा पे अपना मन टिका के हर समय रख सकते हैं। जब जैसे एक पेड़ की रूट्स मजबूत होती हैं, जितना उसको पानी पोषण मिलता है, वैसे ही हर समय जब सेवा सिमरन सत्संग द्वारा हम अपने मन को इस दातार के साथ जोड़ते हैं, तो ही ये हर समय हमारे एहसास में है। तो कैसे संसार में जब कोई भी बात हो, एक ख्याल, एक नेगेटिविटी का आना, वो एक आ जाता है ध्यान में। जैसे उदाहरण अभी सत्संग के समय भी हम सब ने नोटिस किया, थोड़ी थोड़ी देर में हवाई जहाज उड़ के जाते थे, तो जो भी वक्ता महापुरुष बोल रहे थे, एक सेकंड के लिए वो उनकी आवाज से ऊपर ये एरोप्लेन की आवाज लगती थी कि कान में आ रही है, पर अगले ही सेकंड हम वापस उनके गीत, उनकी स्पीच के ऊपर मन को टिका लेते थे। तो बात वही कि इस संसार में आए हैं, ये भौतिक जिंदगी में है, तो वो एक चीजों का तो आना एक है, इनएविटेबल है, ये लाजमी है कि वो आएंगे ही। पर वो एक दलदल के तरह, अगर हम एक दलदल में जैसे जाते हैं तो अंदर डूबते जाते हैं उस मड में, तो एक अपने दिमाग के लिए एक हमें जब अपने थॉट्स को इस निरंकार पे अलाइन करने हैं, तो कैसे नेगेटिव थॉट्स भी इस प्रकार आते हैं, तो हम अब उन ख्यालों का क्या करें। नेगेटिव परिस्थितियां जब आती हैं तो उनका क्या एक किया जाए, क्योंकि जब ये ज्ञान हो गया तो जीवन में सिर्फ मन की अवस्था बदलती है, परिस्थितियां नहीं बदलती। जो इस सच्चाई की रोशनी से बेमुख है, उसके लिए भी जीवन में दुख सुख है। और एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा आप जैसा, ये आपके जीवन में भी जब दुख सुख है, तो कैसे कि जो कहा भी गया है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए, तो वही बात कि कैसे वो आना, जिस प्रकार इस हवाई जहाज की आवाज प्रबल हो गई, ऊंची हो गई, फिर भी उसके ऊपर ध्यान ना देके वापस सत्संग में मन जोड़ना, ये सल्यूशन हुआ। उसी प्रकार जीवन में एक जब कुछ भी नेगेटिव बात, ये परिस्थितियां डामाडोल कर रही हैं मन को, तो फिर इसी निराकार पे विश्वास टिकाने से मन फिर से एक दुरुस्त, एक आनंद की अवस्था, उसको भी पकड़ के एक मन चलता है। तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में विश्वास भी बख्शे, तो वही बात कि अक्सर संसार में ऐसी बात आती है कि मन की अवस्था हमें अपनी पता ही नहीं चलती। हम एक इतने गुमसुम रहते हैं इस माया में, इस अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन, कि अब ये करना है, अगला कार्य ये करना है,
तो इतने ज्यादा खुद को इसमें उलझा कर रह जाते हैं और वो समय ही नहीं देते कि किस तरह जो हर श्वास में सिमरन किया जा सकता है, वो ध्यान इस निराकार पे, इस परमात्मा पे न लगा के अपनी इस मायाविक दौड़ में दिन भर की यहाँ लगा लेते हैं। और जिस तरह एक अगर हम बगीचे से निकलते हैं, उसका एक नज़ारा तो उसकी अलग अलग खुशबू से, उसके अलग अलग एक रूप आकार, वो रंग, तो कैसे ये चीज पर ध्यान देने के बजाय अगर हम कुछ और सोचते निकल जाते हैं तो हमें एहसास भी नहीं होता कि तरह तरह की खूबसूरती का नज़ारा ये आंख देख के एंजॉय कर सकती थी, ये नाक खुशबू लेके उसको महसूस कर सकता था। पर ये आया गया अपना उस बगीचे से भी उसकी सुंदरता को ग्रहण ना किया। तो वही बात कि एक अक्सर इंसान को अपने जीवन में इतने ख्याल हर समय आते रहते हैं कि उसी में उलझ के इस पल में जीना इंसान भूल जाता है कि आगे की तो चिंता है, पीछे किया गया कोई कार्य खराब उसका गम है, पर इस समय को और जो समय की महत्वता है कि जो ये पल है, इसमें ही इस प्रभु का एहसास कर लेना, इसमें ही ब्रह्म ज्ञान से अपना मुख उजला कर लेना, उससे अपना भी फायदा ही है। और एक हर एक के लिए हम उस तरह के इंसान एक मन परिवर्तन करके बन जाते हैं जो हर एक के फायदे के लिए होते हैं। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि कुछ पेड़, कुछ फूल, उनको टर्म दी जाती है कि ये सदाबहार फूल हैं, ये सदाबहार पेड़ है, चाहे एक पतझड़ आए, चाहे स्प्रिंग आए, चाहे वर्षा हो, इसके पत्ते, इसके फूल नहीं झड़ेंगे, ये पूरे साल एक अगर झड़ेगा भी तो उसकी जगह नया आएगा, कभी भी सिर्फ खाली डाल का वो पेड़ नहीं होगा, हरियाली उस पेड़ पे पूरा साल होगी। इसी तरह ये परमात्मा भी सदाबहार ही है। तो कैसे हम अपने मन का आनंद खो देते हैं कि ये परमात्मा जो हर समय है उस पे तो ध्यान देते नहीं है, पर एक उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जो जरूरी भी नहीं है। अक्सर एक ऐसी उलझन, एक छोटी छोटी बातें कि रात को जब सोने का टाइम आया है तो अचानक याद आना कि ओ ये आज जो कार्य करना था ये तो किया ही नहीं है, और अब उसी के बारे में सोचते सोचते जो पल है कि रात के चंद घंटे ही हैं आराम के, उसमें से भी कुछ समय वेस्ट कर दिया ये सोचने में कि ये तो जरूरी काम रह गया। और जब वो काम करने का समय था उस वो पल कुछ और ही करते गए। तो जब जो कार्य है एक प्रायोरिटी में, जब परमात्मा ये निराकार सबसे ऊपर है, तो ही एक उसके ऊपर हम अपने आप को फोकस नहीं रखते तो सारी जो बात दासी ने पहले भी जिक्र किया, जैसे एक शर्ट का पहला बटन गलत लगता है तो सारे ही गलत लगते चले जाते हैं। उसी प्रकार जब इस मन में ही अगर परमात्मा नहीं है तो हम चाहे दिन भर कुछ भी करें, वो भक्ति नहीं बन सकती, वो एक पॉजिटिविटी नहीं बन सकती, वो कुछ पल का दिखावा या कुछ पल मन के भाव अच्छे होना तो हो सकता है, पर वो आनंद की अवस्था नहीं हो सकती। तो कैसे हर पल में एक शुरुआत में जो हर पल ये भक्त यही करते हैं कि निराकार के आधार के ऊपर ही अपने जीवन को केंद्रित रखते हैं, ताकि हर पल फिर एक यही मौज में, इसी आनंद में, इसी के रंग में रंगे हैं। जैसे कोई भी अगर सफेद कपड़ा है, उस पे एक हम जब डाई करवाने जाएं वो कपड़ा,
तो वो एक हम बोलते हैं उस कारीगर को कि इसको लाल रंग दो, इसको हरा, या इसको ऐसा कर दो कि सारे ही रंग आ जाएं। तो वो कैसे एक होती है बात कि मन हमारा जब ये ब्रह्म ज्ञान के रंग में रखता है तो फिर ये सारे ही रंग होते हुए सारे रंगों से न्यारा। ये अक्सर इस संसार में एक मिसकंसेप्शन चलती है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप मटेरियलिस्टिक दुनिया का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान को अपने आप को इस दुनिया से काट के अलग ही रखना होता है। नहीं, भक्त तो हमेशा गृहस्थ में ही भक्ति करते हैं। भक्त तो अपने सारे कार्यों और अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति करते हैं। कैसे हर पल में जहाँ इस दातार ने ये जो भी बख्शा है उसके अंदर उसको पूरी तरह उसका इस्तेमाल एक अच्छाई के लिए, एक सदुपयोग की तरह इस्तेमाल करने का जो अवसर दिया है, कभी भी भक्त एस्केपिस्ट होके एक अपनी वो अवस्था नहीं करते कि हम इस उदाहरण पे कि हम अपने तवे के नीचे आग ही नहीं लगाएंगे क्योंकि हो सकता है उस तवे पे रोटी डालते हुए आग से तवा इतना गर्म कि हमारा हाथ ही जल जाए। नहीं, हमेशा एक संतों ने तो यही सिखाया है कि हाँ, जहाँ आग तो सच्चाई है, आग के ऊपर पड़ा तवा गरम ही होगा। तो ये चेतनता के साथ इस निराकार के आश्रय जब उस पे हाथ रखेंगे ध्यान से तो वो आग सदुपयोगी बनेगी, वो रोटी को पकाएगी, वो हाथ नहीं जलाएगी। तो कैसे हर समय हमें जहाँ इस बात का ध्यान देना है कि निराकार को हर मोमेंट पे लाए ताकि ये नियत हमारी साफ रहे। इसके आश्रय रहेंगे तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि श्वास कब बंद हो जाए, क्योंकि जीते जी जब इसी में श्वास ले रहे हैं तो आंख बंद करके भी इसी का ही अंदर वास करना है। तो ऐसा ही संदेश ये युगों युगों से संतों ने दिया कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपनी पहचान इस आत्मा का मेल परमात्मा से करवा के जो कुछ भी करेंगे वो मुबारक जीवन कहलाएगा। और फिर ये इंसान का शरीर सिर्फ शरीर की वजह से इंसान नहीं तुम कहलाओगे, पर तुम्हारे मन के भाव इतने शुद्ध जो कि दैवीय गुण होते हैं, एक डिवाइन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो कैसे फिर हर किसी के लिए एक संसार में तुम्हारा आना एक मुबारक बात होता है, हर किसी के मन में आदर सत्कार तुम्हारे लिए बन जाता है। तो ऐसे जीवन को जीने के लिए एक तरीका बहुत ही सरल कि इस मन को इस निराकार के साथ जोड़ें और जहाँ फिर उसी बात को फिर से एक रीइंस्टेट करते हुए कि फिर परिस्थितियां चाहे खराब हो चाहे अच्छी, भक्त एक उस तरह जैसे अक्सर बारिश आना और नालियों ने भर जाना और बचपन में कैसे वो कागज की किश्ती बना लेते थे, वो तैरती भी जाती थी। तो भी बात वही कि अगर बारिश नहीं है पर ठहरा पानी, उसमें भी उस कागज की कश्ती ने तैरना था और ये पडल्स में भी तैर जाती थी। तो कैसे दुख सुख से हमेशा रह गुजर करके निकल जाते हैं भक्त और किसी परिस्थिति का मन पे उस तरह असर नहीं आता। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। दान निरंकार जी। माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों निरंकार जी।